हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संगीता है और आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की परीक्षा का जुलाई 2018 का पेपर सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट का। तो शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के भेद हैं। तो इसमें थोड़ा ऑप्शन जो थे गलत थे, तो हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्वानों ने अभ्यांतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के विभिन्न भेद माने हैं। कामता प्रसाद गुरु के अनुसार अभ्यांतर प्रयत्न के आधार पर वर्णों के 4 भेद हैं। विव्रत, जिसमें वाग इंद्रियां खुली रहती हैं, स्वरों का उच्चारण विव्रत है। स्पष्ट, इसमें वाग इंद्रियों के द्वार बंद रहता है। का से माँ तक 25 वर्ण इसमें आते हैं। ईसत विव्रत, इसमें वाग इंद्रियां कुछ खुली रहती हैं। इसमें या रा ला वा आते हैं। ईसत स्पष्ट, इसमें वाग इंद्रियां कुछ बंद रहती हैं। इसमें शा 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 हा वर्ण आते हैं। बाह्य प्रयत्न के अनुसार वर्ण के 2 भेद हैं, घोष अघोष। भोलानाथ तिवारी ने अपने भाषा विज्ञान में लिखा है कि कुछ ने इसके 5 भेद स्पष्ट, इष्ट, स्पष्ट, अंतस्थ और इस द्विव्रत, ऊष्म, विव्रत, स्वर, संवृत आ किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पहला ऑप्शन, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं, जबकि मगही बिहारी हिंदी की बोली में आती है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती हैं। खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी। मगही, मैथिली और भोजपुरी बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो पहला प्राकृत में लिखी गई, पैशाची अपभ्रंश में लिखी गई, पूर्ववर्ती अपभ्रंश में लिखी गई, तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है कि तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में लिखी गई। 4 वाला सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कवि के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह विचार किसका है? तो ये हम देखते हैं किसका है। इसका ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम। व्याख्या है, कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासी के ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। सेकंड पॉइंट है, कबीर ने फर्स्ट पॉइंट है, ज्ञान मार्ग की बातें कबीर ने हिंदू साधु सन्यासियों के ग्रहण की, जिनमें सूफियों के सत्संग से उन्होंने प्रेम तत्व का मिश्रण किया। पॉइंट 2 है, कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भक्ति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया और अपना निर्गुण पंथ धूमधाम से निकाला। क्वेश्चन नंबर 5 है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। ये कथन जो रामचंद्र शुक्ल का है। इसकी व्याख्या देखते हैं। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। वह अपने इतिहास में कहते हैं कि वैष्णवों की कृष्ण भक्ति शाखा में केवल प्रेम लक्षणा भक्ति सर्वांगपूर्ण रही, इससे वह विकृत ना हो पाई। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राणचंद चौहान का संबंध भक्ति की किस शाखा से है? तो इसका हो जाएगा राम भक्ति शाखा से। प्राणचंद चौहान स्वामी अग्रदास, नाभादास जी, हृदयराम, रायमल पांडे और रामचरण दास इत्यादि राम भक्ति शाखा से है, संबंधित है। रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 7, भंवर गीत किसकी रचना है? तो इसका आंसर है 2 नंददास की रचना है। और भी देख लेते हैं इससे मिलती जुलती रचनाएं। भंवर गीत नंददास, भ्रमर गीत सूरदास की है, भ्रमर गीत कृष्णदास की भी है, भ्रमर दूत सत्यनारायण कविरत्न की है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। पवन दूत हरिऔध की है। क्वेश्चन नंबर 8, राजनीतिक रूप से रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष का युग था, उत्थान का युग था, विस्तार का युग था, या चरमोत्कर्ष के बाद उत्तरोत्तर ह्रास और पतन का युग था? इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। डॉक्टर नगेंद्र अपने इतिहास में कहते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से यह काल रीतिकाल मुगलों के शासन के वैभव के चरमोत्कर्ष काल और उसके बाद उत्तरोत्तर ह्रास, पतन और विनाश का युग कहा जा सकता है।
शाहजहाँ के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी चरम सीमा पर रहा। क्वेश्चन नंबर 9, कवि ठाकुर ने किस राजा के कटु वचन कहने पर म्यान से तलवार निकाल ली थी? कहा था, सेवक सिपाही हम उन राजपूतन के दान युद्ध जुर्बे में नेकु जेना मुरके नीत देन वारे हैं मही के मही पालन को हिये के विरुद्ध हैं स्नेही सांचे उरके। ठाकुर कहते हम बैरी बेवकूफ़न के जालिम दामाद हैं अदानिया ससुर के। चोजिन के चोजी महा मोजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चातुर चाकर चतुर के। तो ये अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर की पंक्ति हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी, जिनका पूरा नाम लाल ठाकुर दास था, ने राजा परीक्षित को हिम्मत बहादुर के षड्यंत्र को संकेत में बताया था। जब यह बात हिम्मत बहादुर को पता चली तो वह ठाकुर पर बहुत नाराज हुई और इसी से संबंधित बात के दौरान ठाकुर ने तलवार खींचते हुए अनूप गिरी उर्फ हिम्मत बहादुर से प्रश्नागत बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? तो इसमें ऑप्शन शायद गलत हैं सारे, इसलिए इसमें है प्रेम लाभ जो है भारतेंदु की रचना है। प्रेम संपत्ति लता 1885 में श्याम लता और श्यामा सरोजनी देवयानी, ये ठाकुर जगमोहन सिंह की रचनाएं हैं। प्रेम प्रलाप जो है भारतेंदु की है, तो नहीं है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही होना चाहिए। दिए गए प्रश्न में विकल्प संपत्ति लता के स्थान पर संपत्ति लता होना चाहिए था। अच्छा, संपत्ति कला दे दिया ना इसमें, संपत्ति कला और संपत्ति लता है, इनकी रचना नहीं है। इस प्रकार 1 और 4 गलत है, सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, बगियन बसंत बसेरो कियो बसिए ते ही त्यागी तपाइए ना दिन काम कुतूहल के जो बने तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपयुक्त पंक्ति के रचनाकार हैं, तो ये है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसकी व्याख्या देखिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। समस्या पूर्ति भारतेंदु युग की एक काव्य शैली थी, इसी के तहत चौधरी जी ने चर्चा चली वे कि चलाइए ना की समस्या पूर्ति की। तो भारतेंदु युग जो था उस टाइम में समस्या पूर्ति एक तरह की बैठक होती थी, तो उसमें कविता बोलते थे, एक लाइन दे देते थे उस पर या एक वर्ड दे देते, उसके ऊपर कविता करनी होती थी सामने बैठे बैठे। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, उसमें से समस्या पूर्ति दी गई है। ये उनकी पंक्ति है प्रेमघन की, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 12, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं, तो इसके श्रीधर पाठक। और पंक्तियाँ देख लेते हैं हम। सुमिरत छवि नंद नंदन की बिसरत सब सुख दुख दंद होत अमंद आनंद हिया मिलत मनहु सुख कंद। अंबिका दत्त व्यास की है। इसी तरह की अमित कल्पना के प्रवाह में मैं निशिवासर बहता रहता हूँ विमोहों वश नहीं पहुँचता कहीं तीर पर। रामनेश त्रिपाठी की रचना है। प्रिय पति व मेरा प्राण प्यारा कहाँ है दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय के पंक्तियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? तो ये शरत चंद्र जी के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा 1974 में विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित है। शरत चंद्र की जीवनी है। ये 3 पर्वों में विभक्त है, दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। क्वेश्चन नंबर 14, बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन किस निबंध से उद्धृत है? तो यह है युद्ध और नारी। व्याख्या देखते हैं। बर्बरता की पहली सीढ़ी से सभ्यता की अंतिम सीढ़ी तक युद्ध मनुष्य जाति का साथ देता आया है, यह कथन युद्ध और नारी निबंध से उद्धृत है और ये श्रृंखला की कड़ियों में संग्रहित है, जिसकी लेखक महादेवी वर्मा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस कहानी में अति व्यस्त कामकाजी महिलाओं की आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है? तो ये इसका ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी है जैनेंद्र कुमार की। तो सभी कहानी जैनेंद्र कुमार की ग्रामोफोन का रिकॉर्ड कहानी में अति व्यस्त कामकाजी आदमी की असंतुष्ट पत्नी को विषय वस्तु बनाया गया है। नीलम देश की राजकन्या फंतासी पर आधारित है। फैंटेसी जिसे बोलते हैं, फंतासी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है? तो यह है परीक्षा गुरु में। रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा, परीक्षा गुरु में 1882 में श्रीनिवास दास। क्वेश्चन और इसका सेकंड एक और देखते हैं हम।
महाराष्ट्र ब्राह्मण ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार से डाकू के हृदय परिवर्तन की कथा है। नूतन ब्रह्मचारी में 1886 में किसके द्वारा लिखा गया? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। भारतीय संस्कृति के अनुसार पति पत्नी का प्रेममय जीवन यापन है आदर्श संपत्ति। 1904 में लज्जा राम मेहता का। इस पर संस्कृत की रचना कादम्बरी का प्रभाव है। इसमें नायक नायिका के प्रेम विरह और मिलन का वर्णन है। प्रयाणी परिणय में 1880 में किशोरी लाल गोस्वामी का। क्वेश्चन नंबर 17, पर्णदत्त जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? पर्णदत्त उनके स्कंदगुप्त का पात्र है। पर्णदत्त स्कंदगुप्त नाटक में, कार्नेलिया कल्याणी परिणय में, विकट घोष राजश्री में, छलन अजातशत्रु में। छलना जो है छलना। 18 क्वेश्चन नंबर, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी आलोचना ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये नंदलाल वाजपेयी की रचना है, 1942 में लिखी गई। हमारे साहित्य निर्माता 1934 में शांतिप्रिय द्विवेदी। दृश्य अदृश्य 1993 में नेमीचंद जैन। साहित्य की समस्या 1958 में शिवदान सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 19, आचार्य भरत के रस सूत्र के व्याख्याता शंकुक के सिद्धांत का नाम है? तो इनका नाम है अनुमितिवाद। ऑप्शन 1 इनका ठीक होगा। भरत मुनि का रस सूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दरस निष्पत्ति ही की व्याख्या चारों विद्वानों ने की है। भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद या आरोपवाद और इनका दर्शन है भट्टलोलक का मीमांसा दर्शन। शंकुक का अनुमितिवाद दिया इनका सिद्धांत और दर्शन न्याय दर्शन है। भट्टनायक ने भक्तिवाद दिया सिद्धांत और इसका भुक्ति या भोगवाद इनका सिद्धांत है और इसे सांख्य दर्शन है। अभिनवगुप्त ने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत दिया और ये शैव दर्शन से हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आई रिचर्ड द्वारा लिखित नहीं है? तो इनका हो जाएगा सेकंड वाली नहीं है, बाकी हम जो हैं वो पढ़ लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है, कॉलेज ऑन इमेजिनेशन है। जबकि नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर नहीं है। आंसर पढ़ते हैं, नोट्स टूवर्ड द डेफिनेशन ऑफ कल्चर 1948 में टी.एस. इलियट की रचना है। किसकी? टी.एस. इलियट की। प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में और कॉलेज ऑन इमेजिनेशन 1934 में आई रिचर्ड की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 21, घोर अंधेरो चंदमणि जिम्मी उज्जव करेई परम महासुहा एकहु कणे दुरिया अशेष हरेही। उपयुक्त दोहे में महासुहु का संबंध किन किससे है? किस किससे होगा? तो ए महासुहु का तत्सम रूप है। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द है। प्रज्ञा और योग के से महासुख की दशा संभव, महासुख निवारण प्राप्ति में बाधक है। तो इसका ऑप्शन 3 A, B और C सही है। तो इसे पढ़ते हैं, सरप्पा की पंक्तियाँ इन पंक्तियों का संबंध निम्नलिखित से है। महासुख महासुहु का तत्सम रूप भी है। महासुख वज्रयानियों का परिभाषिक शब्द भी है। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, जबकि ये बाधक नहीं है। महासुख निवारण प्राप्ति में साधक है, बाधक नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपने इतिहास में कहते हैं कि वज्रयान में महासुख वह दशा बतलाई गई है जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है जिस प्रकार नमक पानी में। क्वेश्चन नंबर 22 है, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक। पंक्ति में तुलसी का हास्य है, यह अभिप्राय है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। बी, जनता हठयोग को पसंद करती है। सी, योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। डी है, जनता भक्ति भाव से मार्ग से विमुख हो गई थी। तो इसका ए और सी सही है। नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। योगियों की रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। तो इसकी व्याख्या देखते हैं हम। गोरखनाथ नाथपंथी के संबंध में तुलसीदास का कथन है कि गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोक। इस पंक्ति का अभिप्राय यह है कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है और योगियों की रहस्यमयी रहस्य भरी वाणियों से जनता की भक्ति भावना दब गई थी। आचार्य शुक्ल जी भी कहते हैं कि नाथ पंथ का हठयोग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है, रागात्मिक वृत्ति से उसका कोई लगाव नहीं। अतः रमते योगियों की रहस्य भरी वाणियों सुनते सुनते जनता के हृदय में भक्ति की सच्ची भावना दब गई थी, उठने ही नहीं पाती थी। क्वेश्चन नंबर 23, नागरिक काया विधि किन्हा लेई खोज पावा ते ही चिन्हा। पैस उठी आगम पंथ बड़ बाका तस मारग जस सुही का नाका। बाक चढ़ावे 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जाई पहुँचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों के प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय हैं। पहला 4 धर्मशालाएं। बी, प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि नामक योग के अंग। शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो इसका 2 आंसर सी है, बी और सी।
तो बी में हो जाएगा प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, नमक, योग के अंग। सी है शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। इसकी व्याख्या देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट की पंक्तियाँ। इनमें से चारी बसेरे का अर्थ अष्टांग योग में से 4 योग प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि है तथा सूफी सिद्धांत के 4 सोपान शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत हैं। क्वेश्चन 24। जाके कुटुंब सब ढोर ढोबत, फिर ही आज हूँ बनारसी आसपासा, आचार्य सहित विप्र करही दंडु ऊती, तिन तैन रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की विव्यंजना हुई है? तो इसका ऑप्शन 2 ठीक है, ए, बी और सी। तो लोक व्यवहार है, वर्ण व्यवस्था है और विनय है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। निर्गुण पंथी रैदास रविदास की पंक्ति। इन पंक्तियों में लोक व्यवहार, वर्ण व्यवस्था और विनय शीतलता की अभिव्यंजना हुई है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25। झूठो है झूठो सदा जुग संत कहत, जे अतु लहा है ताको सहे सठ संकट कोटिक, काढ़त दंत करंत अहा है, जान पानी को गुमान बड़ो, तुलसी के विचार गवार महा, जानिक जीवनु जान न जान्यो, तो जान कहावत जान्यो कहाँ। तीसरी पंक्ति में तुलसीदास कहना चाहते हैं। इसका ऑप्शन ए और बी सही है। उन्हें अपने ज्ञानीपने का बहुत अभिमान है। वे स्वयं महागवार हैं। ये ऑप्शन सही है और बाकी सी डी गलत है। संसार को झूठा कहने वाला महागवार है, जानकी के जीवन में अभिज्ञ लोग गवार हैं, ये गलत है। कि व्याख्या देख लेते। झूठो है जान्यो कहाँ, ये पंक्ति भी पढ़ी हमने। तुलसीदास की रचना कवितावली की पंक्तियाँ हैं। इन पंक्तियों में संसार को झूठा तथा अनेक कष्टों को देने वाला कहा गया है। तुलसीदास जी अपने को संबोधित करके जन को यह कहते हैं कि उन्हें तुलसी जन को अपने ज्ञानीपन पर बहुत अभिमान है, लेकिन वे वास्तव में ज्ञानी नहीं हैं, वे स्वयं महागवार हैं। चौथी पंक्ति का है, वे लोग भी महागवार हैं जो श्री रामचंद्र एवं जानकी जी के जीवन से अनभिज्ञ हैं। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों के हास्य हैं। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हो निकसत नाही, उधव तिरछे हवे जो अड़े। तो इससे में 4 ए, सी और डी हमारा सही है। गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं और सी है, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती हैं, कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। काव्य पंक्ति सूरदास के ब्रह्मर गीत की है। उद्धव और गोपियाँ निर्गुण और सगुण के पक्ष में संवाद को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे हृदय में माखन चोर कृष्ण बस गए हैं और वह उन्हें अपने दिल में बसाए रखना चाहती हैं। श्री कृष्ण को दिल से निकालना गोपियों के लिए संभव नहीं है। प्रश्न नंबर 27। रीतिमुक्त कविता की विशेषता है। इसका आंसर ए, बी और सी सही है। यह आंतरिक अनुभूति का काव्य है। यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। बस यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है। डी इसका ऑप्शन गलत है। वैसे अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है नहीं। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रीतिकाल की कविता के मुख्य 3 भेद हैं, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिमुक्त का आशय ही है रीतिबद्ध या बंधनों से मुक्त। रीतिमुक्त होता है रीति या बंधनों से मुक्त। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है। यह सभी प्रकार की रूढ़ियों मुक्त है। अभिव्यंजना में ये लक्षणामूलक और व्यंजनामूलक है। क्वेश्चन नंबर 28। किंसुक पुंज से फूली रहे, सू लागी उर दो जू वियोग तिहारे, मातो फिरे न घिरे अबलानी पै, जान मनोज यो डारत मारे, हुए अभिलाषिनी पात निपात कढ़े, हिया सूल उसानिन डारे, है पतझार बसंत दुहु घन आनंद एक ही बार हमारे। इन पंक्तियों में भाव व्यंजना ये कौन कौन से रूप व्यक्त हुए हैं? तो इसका आंसर ए, बी, सी सही है। उक्ति वैचित्र्य, उक्ति चमत्कार और उक्ति विपर्य। सादृश्य अलग गलत है। तो व्याख्या देखते हैं हम। इन पंक्तियों में घनानंद ने राधा जी को केंद्र में रखकर प्रकृति के माध्यम से वियोग आदि भावों की अभिव्यंजना की है, जिनमें उक्ति वैचित्र्य किसी बात को सीधे शब्दों में न कहकर किसी उक्ति के द्वारा स्पष्ट किया जाता है। उक्ति चमत्कार, जब कथन में चमत्कार या अलंकारिक का भाव पैदा हो। उक्ति विपर्य, जब कहे गए कथन का सीधा अर्थ न प्राप्त हो। इसी को हम उलटवासी भी कहते हैं। इन 3 भाव व्यंजना उपयुक्त पंक्तियों में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29। मीराबाई के पदों में मुख्यतः है ओ, ए, बी, ए, सी और डी है। इसमें अपूर्व भाव विहलता है, आत्मसमर्पण है, भाव
भागवत विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति है, रहस्यानुभूति नहीं है। मीराबाई ने ऋषि कृष्ण को अपना प्रियतम पति माना। मीराबाई के पदों में अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भागवत विरह की पीड़ा की उत्कंठ अभिव्यक्ति है।